हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है दिव्य त्रिपाठी। आईक्यू सेक्टर में आपका स्वागत है। हम लोगों ने अभी तक जो भी चीज़ें पढ़ी हैं, हम लोगों ने अभी एक भी बार प्रैक्टिस नहीं की है। तो आज मैं प्रैक्टिस सेशन लेके आया हूँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के तौर पे, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, जिसमें कुछ क्वेश्चंस रहेंगे और उसके ऑप्शंस रहेंगे, जिनमें से आपको देखना रहेगा कि कौन-सा आंसर आपका सही है। जिस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है, लाइन्स क्या होती हैं, कौन-कौन सी लाइन्स हैं, जैसे प्राइम मेरिडियन है या फिर आपका लॉन्गिट्यूड है, लैटिट्यूड है, यानी कि अक्षांश रेखाएँ और देशांतर रेखाएँ हैं। इनके बारे में मैंने आपको जो भी पढ़ाया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन, इससे भी रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से, इसके बारे में मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। यहाँ पे मैंने 10 क्वेश्चनों की श्रृंखला रखी है, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाएँगे। उसमें से जो आपको आंसर सही लगेगा, उसको आप 5 सेकंड के अंदर चूज़ करिएगा और उसके बाद जो मैं डिटेल्स बताऊँगा, जो आंसर बताऊँगा, उसे आप मैच करिएगा और अपनी रैंकिंग आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। आपका जो भारतीय मानक समय रेखा है, वह ग्रीनविच माध्य रेखा यानी कि जहाँ से समय का निर्धारण किया गया है, वहाँ से कितने घंटे आगे है? यानी कि भारत का जो समय है, वो ग्रीनविच माध्य रेखा के कितने घंटे आगे है? तो आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपके पास 5 सेकंड का टाइम है और आप डिसाइड करिए कि इसमें से कौन-सा आंसर सही रहेगा। 5 नहीं, आप 10 सेकंड ले लीजिए, ठीक है? और आप सही आंसर बताइएगा, क्योंकि मुझे कोई देरी नहीं हो रही है। आप सोच समझ के बताएँ कि इसमें कौन-सा आंसर सही रहेगा। आपका समय समाप्त हुआ, यानी आपका टाइम ओवर हो चुका है और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि स राइट आंसर यहाँ पे होगा। मैंने आपको पढ़ाया था जब मैं आपको भारतीय मानक समय रेखा बता रहा था, तो मैंने बताया था कि जो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन होती है, जो कि लंदन के ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से होके जाती है, वहाँ से हम लोग टाइम का निर्धारण करते हैं। हम लोग ईस्ट वर्ल्ड में हैं, यानी कि हमारा जो भारत देश है, वो इस लाइन के ईस्ट की तरफ है। ये हमारा जो भारत देश है, जो हमारा भारत देश पड़ता है, वो इसके ईस्ट साइड में पड़ता है, जो कि यहाँ से अगर हम लोग इस साइड में आएँगे, तो ये जो हमारा लोग का कोऑर्डिनेट्स रहेगा, इस जगह का जो लॉन्गिट्यूड रहेगा, वो पड़ता है 82.5 डिग्री ईस्ट। यानी इतना पड़ता है, ये हम लोग का मानक रेखा है और इसी से हम लोग का समय निर्धारण होता है। भारत का समय निर्धारण इसी से होता है और यह भारतीय मानक रेखा जो है, वो ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। यानी जो भी हमारा समय रहेगा, वो वहाँ से 5.5 घंटे आगे रहेगा। अगर वहाँ पे दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो हमारे यहाँ शाम के 5:30 बजेंगे। ठीक है? तो ये टोटल हो गया, आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पासेस थ्रू विच स्टेट, यानी कि भारत के किस राज्य से ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है, यानी कर्क रेखा होती है, वो किस राज्य से होकर नहीं जाती है? तो आपके सामने ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा ऑप्शन है त्रिपुरा, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है बिहार। ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किसे कहते हैं? जो हमारी लैटिट्यूड होती है, यानी अक्षांश रेखा होती है 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री जो नॉर्थ होती है लैटिट्यूड, यानी अक्षांश रेखा, उसे ही हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर कर्क रेखा। तो वो हम लोग के भारत के कितने राज्यों से होके जाती है, आप बताएं? ऑप्शन हैं आपके सामने, 5, 8, 10, 15। इसमें भी एक आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गया। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ये 8 राज्यों से होके जाती है भारत के और इनको याद करने की ट्रिक होती है, मित्र पर गमछा झार, यानी कि मी से हो गया मिजोरम, त्रा से हो गया त्रिपुरा और पा से हो गया पश्चिम बंगाल और उसके बाद रा से हो गया राजस्थान, उसके बाद गा से हो गया आपका गुजरात, माँ से हो गया मणिपुर और उसके बाद छा से हो गया छत्तीसगढ़, उसके बाद झा से हो गया झार से हो गया झारखंड। तो आप इसको कैलकुलेट करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कुल मिला के 8 राज्य हो गए हैं, जिसे हमारी कर्क रेखा होके जाती है। हमारे जो भारत देश है, उसमें से 8 राज्यों से होके कर्क रेखा गुजरती है, जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड होती है, यानी अक्षांश रेखा होती है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है, उसके अनुसार अगर हम देखें तो गुजरात से होके जाती है ये कर्क रेखा, त्रिपुरा से होके जाती है कर्क रेखा और यहाँ पे आपका छत्तीसगढ़ से भी होके जाती है। लेकिन जो बिहार है, बिहार से आपकी कर्क रेखा होके नहीं जाती है। बिहार हम लोगों का कर्क रेखा पे स्थित नहीं है। तो ये हो गया, आपको ये भी पता चल गया, ट्रिक भी पता चल गया कि जो 8 राज्य इससे होके जाते हैं, वो आपको पता चल गया और कौन-कौन से हैं राज्य, इसके बारे में भी मैंने आपको डिटेल्स में बता दिया। और अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, इसके बारे में डिटेल भी मैंने लिख लिया है एक स्लाइड में, तो अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं या फिर नोट कर सकते हैं अपने कॉपी में। आप देख सकते हैं यहाँ पे गुजरात है। गुजरात में हमें ये तो पता चल गया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन-किन राज्यों से होके जाता है, लेकिन उन राज्यों में किन-किन शहरों से होके जाता है, ये हम लोग चलिए देखते हैं।
सबसे पहला है गुजरात। गुजरात में सबसे पहला पड़ता है, आपको मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ, जसदड़। जसदड़ एक शहर पड़ता है, वहां से होकर जाता है। उसके बाद राजस्थान के कालिंजर, जो बांसवाड़ा जिला है, उसके कालिंजर शहर से होकर जाता है, कालिंजर सिटी। और उसके बाद मध्य प्रदेश के शाजापुर, मध्य प्रदेश के शाजापुर से होकर जाता है। उसके बाद छत्तीसगढ़ के सोनहाट से जाता है। तो ये हो गया, छत्तीसगढ़ तक हो गया। अब झारखंड में लोहरदगा से होकर जाता है। लोहरदगा आपका बहुत ही प्रोमिनेंट प्लेस है, आपका जो संसाधन है, भारत के संसाधन जहाँ से मिलते हैं, वहाँ पे ये भी एक प्रोमिनेंट लोकेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है, जहाँ से हम लोग अपना जो आर्थिक क्रिया के लिए जो संसाधन प्राप्त करते हैं, वो यहाँ से करते हैं। तो ये इसके बारे में मैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी में बताऊंगा, यानी कि आर्थिक भूगोल में बताऊंगा कि ये इसका क्या, इस लोकेशन पे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। तो आपका झारखंड में हो गया लोहरदगा। उसके बाद आपका आता है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में आपका कृष्णानगर जो शहर पड़ता है, वहां से होकर कर्क रेखा गुजरती है, कृष्णानगर। कृष्णानगर हो गया। त्रिपुरा के उदयपुर से होके कर्क रेखा जाती है, त्रिपुरा के उदयपुर से कर्क रेखा होकर गुजरती है। अब आप ये ना सोचिएगा कि उदयपुर तो राजस्थान में है, यहाँ पे भी उदयपुर है, तो आप इसको भी याद रखिएगा, ठीक है, जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है। ये एग्जाम में उदयपुर इसलिए दे देते हैं क्योंकि आपको कन्फ्यूजन हो जाए कि ये कहाँ पे पड़ेगा, लेकिन वहाँ पे राजस्थान आपका ऑप्शन में नहीं देते हैं। तो आप याद रखिएगा, उदयपुर त्रिपुरा में है, जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है। और उसके बाद लास्ट पड़ता है मिजोरम। मिजोरम के चंफाई डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, चंफाई डिस्ट्रिक्ट नहीं, शहर है, सिटी है। तो ये चंफाई डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ती है, कर्क रेखा पड़ती है मिजोरम के। माही नदी आपकी सबसे पहले मध्य प्रदेश में कर्क रेखा को कट करती है। उसके बाद राजस्थान से होते हुए ये गुजरात में एंट्री करती है, जहां पे वह इसे दूसरी बार काटती है। कर्क रेखा को माही नदी इस तरीके से दो बार काटती है, ठीक है। और आप में आपने देखा होगा कि बहुत बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्क रेखा के सबसे पास वाली सिटी कौन सी है, यानी सबसे नजदीक उसके कौन सा शहर पड़ता है। तो आपको बता दें कि त्रिपुरा का जो उदयपुर सिटी है, जो अभी आपको मैंने यहाँ पे बताया, ये उदयपुर, वही आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सबसे पास पड़ने वाला शहर है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पास कर्क रेखा के कौन सा शहर पड़ता है, तो आप बताइएगा उदयपुर। और सबसे पास राजधानी पूछी जाए, तो कौन सी राजधानी पड़ेगी इन राज्यों में से, तो आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सी राजधानी पड़ेगी कर्क रेखा के सबसे नजदीक, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ एक्सटेंड एंड द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड ऑफ इंडिया। यानी कि जो आपका इसमें पूछा है कि जो भारत का उत्तर से दक्षिण है उसकी दूरी, और जो पूरब से पश्चिम है उसकी दूरी में कितने किलोमीटर का अंतर है, ठीक है। तो आपके सामने ऑप्शन है 281 किलोमीटर, दूसरा है 271 किलोमीटर, तीसरा है 291 किलोमीटर, चौथा है 285 किलोमीटर, यानी कि 281 किलोमीटर, 271 किलोमीटर, 291 किलोमीटर, या फिर 285 किलोमीटर। तो आप ऑप्शन देख के आप 5 सेकंड या फिर 10 सेकंड का टाइम ले सकते हैं और बताइए आंसर कि इसमें क्या होगा। जो यहाँ की दूरी होगी, आप ये देखिए, यहाँ की दूरी और यहाँ की दूरी, जो ज़्यादा हो उसमें से कम वाले को घटा दें, वही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम लोग कन्फ्यूजन के मारे गलत करके चले आते हैं। थोड़ा फोकस करके आप बताइए कि हाँ, कितना होगा इसका आंसर। आपका टाइम खत्म हो गया है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। जो हमारा नॉर्थ और साउथ का ये जो डिस्टेंस है, जो यहाँ से लेके ये यहाँ तक का डिस्टेंस, 3214 किलोमीटर का ये होता है डिस्टेंस आपका। और जो ईस्ट टू वेस्ट डिस्टेंस होता है, वो होता है 2933 किलोमीटर, यानी कि 2933 किलोमीटर। तो इसमें से इसको अगर हम घटाते हैं, तो 4 - 3 = 1, और 11 - 3 = 8। और उसके बाद यहाँ से अगर माइनस करेंगे हम, 11 - 9 = 2, 9 और 2 11, यानी कि 281 किलोमीटर हम लोगों का ये ज़्यादा है। जो नॉर्थ टू साउथ है दूरी, वो हम लोग की जो ईस्ट टू वेस्ट दूरी है, उससे 281 किलोमीटर ज़्यादा है। और हम लोगों से क्वेश्चन में यही पूछा था, तो हमारा आंसर फर्स्ट सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट उस पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले हम लोग इसमें जो भी डिटेल्स हैं या फिर जो और अदर पॉइंट्स जान सकते हैं इससे रिलेटेड, वो देख लेते हैं। इसमें देखिए, जो मैंने बताया 3214, यानी कि 3214 माइनस 2933 को माइनस किया गया, 281 आ गया आपका आंसर। अब इसमें ये बताया है कि सर क्रीक लाइन क्या होती है, जो कि आपकी वेस्टर्न पॉइंट है, जो इंडिया का सबसे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, वो है आपका सर क्रीक। सर क्रीक में भी बता दूं मैं आपको और डीपली,
तो एक होता है गौरी माता करके जगह है एक, गौरी माता प्लेस है, इसका एक शहर है। वहाँ पे आपका जो पश्चिमी छोर है भारत का वो प्राप्त होता है। जो सबसे पश्चिमी बिंदु है भारत का वो है गौरी माता, जो सरक्रीक में गुजरात के पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद जो ये किबिथु है, किबिथु वो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, जो कि आपका पूर्वी बिंदु है, यानी कि जो सबसे पूर्व में पड़ता है भारत के, वो है किबिथु अरुणाचल प्रदेश का। उसके बाद इंदिरा कॉल जो है वो आपका नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, यानी कि जो उत्तरतम बिंदु है भारत का वो है इंदिरा कॉल, ठीक है। उसके बाद इंदिरा पॉइंट जो है वो ग्रेट निकोबार आइलैंड में पड़ता है, अंडमान सी के। जो अंडमान सी है उसमें एक ग्रेट निकोबार पड़ता है, जो हमारा ही हिस्सा है, भारत का ही हिस्सा है। वहां पर इंदिरा कॉल एक पॉइंट है जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया और कई सारे पॉइंट्स आपको कवर हो गए। सर क्रीक के बारे में पता चल गया, जो कि गौरी माता या फिर गुहर माता भी कहते हैं। गुहर माता या गुहर माता या फिर गौरी माता, कुछ भी आप कह सकते हैं, गुजरात में सर क्रीक में, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया। किबिथु हो गया आपका जो ईस्ट में पड़ता है, सबसे लास्ट पॉइंट भारत में, ये हो गया। इंदिरा कॉल हो गया जो नॉर्थ में पड़ता है, यानी उत्तर दिशा में पड़ता है, सबसे लास्ट पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट हो गया साउथ में। तो ये सब आपको नॉलेज हो गई है। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी, यानी कि भारत का जो मानक रेखा है वो किस सिटी से, भारत के किस शहर से होके जाता है। तो आपके ऑप्शन है भोपाल, दूसरा है विशाखापट्टनम, तीसरा है मिर्जापुर, चौथा है रायपुर। जब तक आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए तब तक मैं मैप बना लेता हूं समझाने के लिए। तो ये हो गया आपका भारत का मैप। अभी तक आप लोगों ने आंसर सोच लिया होगा, तो इसका आंसर आप बताइए कमेंट बॉक्स में, तब तक मैं आपको समझाता हूँ कि इसका आंसर क्या हो सकता है। मैं आपको बता दूं कि जो ये भारत का विस्तार है पूर्व से पश्चिम, अगर उसको देखा जाए तो ये है लगभग 2 घंटे का अंतर आ जाता है। पूर्व से पश्चिम में आपका 2 घंटे तक का अंतर आ जाता है। 2 घंटे का अंतर कैसे आता है और ये घंटे का अंतर क्या है दूरी के हिसाब से, वो आपको मैं जो यहाँ पे एक ऊपर आपको पॉइंट दिख रहा होगा वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आप समझ जाएंगे कि समय कैसे निर्धारित किया जाता है किसी भी प्लेस का, और किस तरीके से हम लोग मानक रेखा निर्धारित करते हैं और किस लिए जरूरत पड़ी इसकी। तो देश में ही 2 घंटे का अंतर हो जाता है समय में। तो इस कमी को दूर करने के लिए हम लोग ने एक मानक रेखा खींची जो भारत के बीच से होकर जाती है। तो ये रेखा कहाँ-कहाँ से किन-किन राज्यों से होकर गुजरती है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और इसमें कौन-सा शहर पड़ता है, ये पूछा जाता है। तो मैंने ये बता दिया कि ये क्यों खींचा गया, क्योंकि हम लोग का एक ही देश में कई अलग-अलग टाइम होता, तो अलग-अलग जगह पे अलग-अलग टाइम पे छुट्टियाँ होती। और जो रेल का जैसे कि ट्रेनें जो एक दूसरे जगह पे जाती हैं, उनमें भी जाने-आने में भी प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पे 2 घंटे लेट से चल रहा है, वहाँ 2 घंटे पहले पहुँच गया। तो इन सब कमियों को दूर करने के लिए हम लोगों ने भारतीय मानक रेखा खींची। ये जो मानक रेखा है वो होती है 82.5 डिग्री ईस्ट रेखा। ठीक है? ये हमारी मानक रेखा है। तो ये होके जाती है उत्तर प्रदेश से, सबसे पहले उत्तर प्रदेश पड़ता है, फिर मध्य प्रदेश पड़ता है, फिर छत्तीसगढ़ पड़ता है, अगर लाइन से पूछा जाए तो क्या-क्या पड़ेगा, फिर उड़ीसा पड़ता है, फिर यहाँ पे आपका पड़ता है आंध्र प्रदेश। तो कुल मिला के 5 राज्य पड़ते हैं। और यहाँ पे जो यूपी का आपका मिर्ज़ापुर है, मिर्ज़ापुर आपने वेब सीरीज़ देखी होगी, बहुत ही खतरनाक है। तो अगर आप देखे होंगे तो आपको मिर्ज़ापुर के बारे में अंदाज़ा होगा कि वो आपका यूपी में है, और इसका आंसर भी यहाँ पे मिर्ज़ापुर हो जाएगा, यूपी के मिर्ज़ापुर। तो आपको एक समझ विकसित हो गई होगी कि हाँ, मानक रेखा क्या है और या किन-किन राज्यों से होकर जाती है। जब भी आपको लाइन से पूछे कि उत्तर से दक्षिण क्रम बताइए, तो आप बताएँगे यूपी, फिर मध्य प्रदेश, फिर आप बताएँगे छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश। इन राज्यों से होकर जाती है। अगर आपका पूछे कि किस जगह से होकर जाती है, यानी भोपाल, विशाखापट्टनम, मिर्ज़ापुर और रायपुर किस शहर से होकर जाती है, तो आप बताएँगे मिर्ज़ापुर शहर से होकर जाती है। तो चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसमें भी वही बताया है जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले मैप के थ्रू एक्सप्लेन किया था कि या मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से होकर जाती है, 82.5 डिग्री ईस्ट को ही हम लोग मानते हैं स्टैंडर्ड इंडियन टाइम, ठीक है? अब यहाँ पे एक ट्रिक भी है, मकाऊ, यानी कि जो आपके राज्य जिन-जिन राज्यों से हो गए थे, अगर आपको याद ना हो पाए, तो एक ट्रिक है मकाऊ। एम से हो गया मध्य प्रदेश, ए से हो गया आंध्र प्रदेश, सी से हो गया छत्तीसगढ़, ओ से हो गया ओडिशा और यू से हो गया उत्तर प्रदेश। तो आप ये भी याद रख सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट नेम इज गिवन टू 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड ड्यू टू द स्फेरियल शेप ऑफ अर्थ, यानी कि जो एक 180 डिग्री जो है लॉन्गिट्यूड, जैसे कि आपको लॉन्गिट्यूड लेटिट्यूड के बारे में पता ही होगा, ये लेटिट्यूड ऐसे लेटी रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी पे हैं काल्पनिक तौर पे, और जो लॉन्गिट्यूड होती हैं वो ऐसे होती हैं,
लेटीट्यूड मतलब होता है अक्षांश रेखाएं, लॉन्गिट्यूड मतलब होता है देशांतर रेखाएं। तो ये बता रहा है जो देशांतर रेखा 180 डिग्री है, उसे हम ग्लोब पे क्या कहते हैं, यानी उसका क्या नाम होता है। तो आपके सामने ऑप्शन है ग्रीनविच लाइन, दूसरा है इक्वेटर, तीसरा है इंडियन डेट लाइन और चौथा है कैप्रिकॉर्न लाइन। तो ग्रीनविच लाइन के बारे में मैं आपको आंसर बताना शुरू करता हूँ, क्योंकि इतना टाइम वैसे ही हो गया समझाने में ही, तो आप लोग आंसर अब तक दे चुके होंगे, ऐसा सोच लिया होगा आपने। आप अपना लास्ट में ये बताइएगा कि स्कोर कितना हुआ है आपका, ठीक है। सबसे पहले है ग्रीनविच लाइन। तो आपका ग्रीनविच लाइन जो है, वो हमने अभी इससे पहले क्वेश्चन में बात की थी कि जो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन होता है, यानी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है, उसे ही हम लोग ग्रीनविच लाइन कहते हैं। तो ये क्वेश्चन तो मतलब ये ऑप्शन तो गलत ही हो गया, ये ऑप्शन तो होगा नहीं। इक्वेटर के बारे में बताऊँ, ये अब हम लोगों को लॉन्गिट्यूड ही पता करना है। ये देखिए 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, और जबकि जो इक्वेटर होता है वो लैटिट्यूड होता है। लैटिट्यूड मतलब लेटा हुआ। तो 0 डिग्री जो लैटिट्यूड है, उसी को हम लोग इक्वेटर लाइन कहते हैं। ये हो गया। तो ये भी नहीं होगा, सेकंड ऑप्शन भी कट गया, ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया। अब बचा इंटरनेशनल डेटलाइन बचा, उसके बाद कैप्रिकॉर्न बचा। तो कैप्रिकॉर्न के बारे में बता दूं, जो आपका लैटिट्यूड होता है 23.5 डिग्री साउथ, उसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, या फिर हम लोग मकर रेखा उसे कहते हैं, ठीक है, जो कि हमारे पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में पड़ती है। और जो इंटरनेशनल डेट लाइन है, उसे ही हम 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहते हैं। तो आपको मैं आशा करता हूँ इस चीज से आपको 4 पॉइंट भी समझ में आ गए और आपका आंसर भी मिल गया। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट उसमें थोड़ा एक्सप्लेनेशन जो है उसको भी समझ लेते हैं। ये देखिए इसमें लॉन्गिट्यूड के बारे में बताया, जो अभी आपको मैंने क्लियर किया। उसके बाद आपको इंटरनेशनल डेड लाइन के बारे में भी बताया कि 0 डिग्री जो लाइन है, उसे हम कहते हैं इक्वेटर, अभी मैंने आपको बताया। और 23.5 डिग्री जो साउथ लाइन होती है, उसे हम कैप्रिकॉर्न कहते हैं, ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, क्वेश्चन में भी वो पॉइंट था। और जो कर्क रेखा होती है, वो 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी उत्तरी गोलार्ध में स्थित होती है, उसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उसके बाद जो 66.5 डिग्री नॉर्थ होता है, यानी कि 66.5 डिग्री नॉर्थ जो होता है आपका लेटीट्यूड, उसे हम कहते हैं आर्कटिक सर्किल। वो आर्कटिक सर्किल होता है। जैसे कि आप यहाँ पे ये पृथ्वी समझिए, ये पृथ्वी है, और ये एक यहाँ पे है, यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो जो सबसे ऊपर वाला हो गया आपका लाइन जो लेटीट्यूड है, वो है 66.5 डिग्री नॉर्थ। ये है आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ। ये आपका 0 डिग्री। और ये आपका हो गया 23.5 डिग्री साउथ। ये है 66.5 डिग्री साउथ। तो ये जो है आपका आर्कटिक सर्किल हो गया, जिसके बारे में आपको ये यहाँ पे बता रहा हूँ, ये आर्कटिक सर्किल हो गया ये। और उसके बाद जो अंटार्कटिक सर्किल है, वो जो ये नीचे साउथ वाला है 66.5 डिग्री, ये हो गया आपका अंटार्कटिक सर्किल। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटीट्यूड्स पासेस थ्रू मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडियन स्टेट्स। यानी कि ऐसी कौन सी अक्षांश रेखा है जो भारत के सर्वाधिक राज्यों से होकर जाती है। तो आपके सामने ऑप्शन है 20 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड, 22 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड, 24 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड, या फिर 26 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड। तो आपके सामने ऑप्शन है, और आप जल्दी से चूज करिए कि किस लॉन्गिट्यूड से होके कई सारे राज्य होके जाते हैं भारत के सबसे ज्यादा। आपका समय खत्म हुआ। यहाँ पे मैं आपको आंसर बताने जा रहा हूँ। जो आपका 24 डिग्री नॉर्थ है, यहाँ से सबसे ज़्यादा राज्य जो भारत के हैं, ये इसी लाइन पे पड़ते हैं। तो चलिए मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन के द्वारा बताता हूँ कि कौन कौन से राज्य पड़ते हैं। ये 20 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड पे सिर्फ आपका महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा पड़ता है। 3 स्टेट ही पड़ते हैं जो आपका 20 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड है। उसके बाद 22 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड पे गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये 5 स्टेट पड़ते हैं 22 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड पे। 5 स्टेट। अब जो 24 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड है, जिस जो आंसर है हम लोगों का, उस पर देखिए कौन कौन से राज्य पड़ते हैं। ये है आपका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम। कुल मिला के 10 स्टेट आपके पड़ते हैं 24 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड पे। उसके बाद 26 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड पे राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम और नागालैंड पड़ते हैं। सिर्फ 7 स्टेट पड़ते हैं 26 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड पे। तो कुल मिला के आपको ये समझ में आ गया कि 24 डिग्री जो नॉर्थ लेटीट्यूड है, उस पर हमारे भारत देश के सबसे ज्यादा राज्य पड़ते हैं। ये क्वेश्चन आप में पूछा गया है प्रीवियस ईयर पेपर्स में, जो कि उसमें था, पीसीएस में था आई थिंक। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज। तो भारत के मिड पॉइंट से एक लाइन खींची गई, जिससे कि हमारे भारत देश में समय निर्धारित सभी जगहों पे बराबर हो। तो यहाँ पे जो आपका आंसर रहेगा वो फर्स्ट रहेगा, मिर्जापुर से होकर जाती है उत्तर प्रदेश के। और ये 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट रेखा होती है। और ये हमारी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, जिसके थ्रू हम लोग अपना टाइम डिसाइड करते हैं इंडिया का, किसी भी जगह का। और यह किन किन राज्यों से होकर जाती है आपको बताया था, मकाऊ, मकाऊ ट्रिक बताई थी आपको।
जिसमें पड़ता है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, जो कौन सा ऐसा अक्षांश है जो भारत के उत्तरतम बिंदु को डिनोट करता है, और क्या उसका मिनट भी हो सकता है, यानी कि आप डिग्री भी बताइए और मिनट भी बताइए, कौन सा सबसे लास्ट पॉइंट रहेगा नॉर्थ का, इंडिया का। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मैंने अभी डिनोट भी किया था मैप पे, तो आपको अगर याद होगा तो आप इसका आंसर सही से बता ले जाएंगे। जो आपका पहला ऑप्शन है 37 डिग्री 6 मिनट, यही आपका राइट आंसर है। जो आपका नॉर्थ मोस्ट पॉइंट पड़ेगा, ये 37 डिग्री 6 मिनट पड़ेगा। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। तो जिसका जिसका सही गया हो वो खुश हो जाए, और जिसका जिसका गलत गया हो वो भी खुश हो जाए, क्योंकि उनको नई चीज़ सीखने को मिली। तो आप इसमें देख सकते हैं, जो डिग्री था वो 37 डिग्री था, और जो मिनट था वो 6 मिनट था, जो कि नॉर्दर्न लेटीट्यूड पे पड़ रहा था। और इसमें और एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताए गए हैं कि हाँ, ये देखिए, जो हमारा मेन लैंड है इंडिया का, ये एक्सटेंड बिटवीन 8 डिग्री नॉर्थ, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, यानी जो आपका भारत का जो, जैसे कि मान लीजिए भारत का ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो ये जो नॉर्थ वाला है इसको मैंने बता दिया 37 डिग्री 6 मिनट, 6 मिनट ये हो गया। तो इसमें ये बता रहा है कि जो साउथ वाला है वो 8 डिग्री 4 मिनट है। ठीक है, उसके बाद ये 68 डिग्री 7 मिनट, और यहाँ पे 97 डिग्री 25 मिनट। तो कुल मिला के जो आपका इंडिया है वो नॉर्थ में 37 डिग्री 6 मिनट पे, साउथ में 8 डिग्री 4 मिनट, और वेस्ट में 68 डिग्री 7 मिनट, और ईस्ट में 97 डिग्री 25 मिनट पे एक्सटेंडेड है। ठीक है, तो भारत का यही विस्तार है और यही लोकेशन है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये आपका इक्वेटर के बारे में है। इसमें पूछा जा रहा है कि इक्वेटर लाइन किन कंट्रीज से होकर नहीं जाती है, यानी कि आपका जो इक्वेटर लाइन होता है, 0 डिग्री लेटीट्यूड होता है, वो आपका किस देश से होकर नहीं जाता है। तो इसमें जो देश दिए हुए हैं ये सारे आपके अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के हैं, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के देश हैं, हमारे जो महाद्वीप हैं उसमें अफ्रीका जो महाद्वीप है उसके ये सारे देश दिए हुए हैं। जिसमें से मैंने आपको ये जो इक्वेटर लाइन है वो किन किन देशों से होकर जाती है वो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है इसके प्रीवियस वीडियो में। आपको एक लिंक आ रहा होगा, उसको आप क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद देखिएगा। तो इसमें मैं आपको बता दूं, आंसर बता दूं, कि फर्स्ट वाला गैबन जो है वो तो होके जाती है, इससे तो होके जाती है आपकी इक्वेटर लाइन, आपकी इससे भूमध्य रेखा होके जाती है। सोमालिया है, सोमालिया से भी होके जाती है, लेकिन जो इक्वेटोरियल गुयाना है उससे नहीं होके जाती है ये लाइन, और जो ये रवांडा है उससे भी होके नहीं जाती है। तो इन दो स्टेट से होके, यानी इन दो कंट्रीज से होके आपकी जो इक्वेटर लाइन है नहीं जाती है। तो आपका इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा, ये 3 4 है, तो ये पहले में तो फर्स्ट 4 है, ये नहीं होगा। दूसरे में है सेकंड 4 है, ये नहीं होगा। तीसरे में है सेकंड और थर्ड, ये भी नहीं होगा। तो लास्ट में आपके बचता है 3 एंड 4। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि इसका डिटेल में क्या हम समझ सकते हैं और पॉइंट्स इस क्वेश्चन के थ्रू। तो इक्वेटर लाइन जो है वो 13 कंट्रीज से, 3 कॉन्टिनेंट से और 3 वाटर बॉडीज से होकर जाती है। ठीक है, सबसे पहले अफ्रीकन की बात करें जिससे हमारा क्वेश्चन रिलेटेड था। गैबन था, गैबन तो था ही, और सोमालिया, ये फर्स्ट एंड लास्ट हम लोग का कंट्रीज दे दिया था पहले ही। उसके बाद आपको जो अदर कंट्रीज हैं जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। कॉन्गो है, फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, युगांडा है, केन्या है, और साउ टॉम एंड प्रिंसेप है। ये और अदर कंट्रीज हैं जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की हैं, और इनसे आपकी इक्वेटर लाइन होके जाती है। और उसके अलावा बात करें जो दूसरा कॉन्टिनेंट है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, इसमें से इक्वाडोर इक्वाडोर से होकर जाती है, कोलंबिया से होकर जाती है, ब्राजील से होकर जाती है। इसके लिए मैंने इसको याद करने के लिए ट्रिक भी बताई हुई है, आप प्लीज उस वीडियो को देखिएगा, आपको मजा आएगा और याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो आपके ये दो कॉन्टिनेंट हो गए जिसके, और किन किन कंट्रीज से होकर जाती है मैंने ये आपको बता दिया। अब तीसरा है एशिया पड़ता है, एशिया कॉन्टिनेंट। एशिया में मालदीव से होकर जाती है, इंडोनेशिया से होकर जाती है, और किरीबाती से होकर जाती है। किरीबाती को ओशियानिया का पार्ट कहते हैं, जिसमें कई सारे आइसलैंड का ग्रुप्स होता है, तो इसलिए ओशिनिया इसमें बताया गया है। तो मालदीव, इंडोनेशिया और किरीबाती से होके ये लाइन जाती है आपकी इक्वेटोरियल लाइन। और वाटर बॉडीज की अगर बात करें, यानी कि कौन कौन से जो वाटर बॉडीज है, महासागर हैं, वो कौन कौन से पड़ते हैं, तो आपका है इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन। ये तीनों ओशियन से होके आपकी भूमध्य रेखा गुजरती है, यानी इक्वेटोरियल लाइन गुजरती है। तो आपको एक ही क्वेश्चन के थ्रू आपको कई सारे पॉइंट याद हो जाते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ 10 क्वेश्चन ही नहीं, आपके कई सारे पॉइंट्स भी कवर किए हैं। तो आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं और याद भी कर सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट टाइम लैग इन आवर्स फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश। मैंने जब अभी आपको बताया था कि जो भारत की मानक समय रेखा है उससे कितने राज्य होके जाते हैं, उस टाइम पे भी मैंने आपको बताया था कि भारत में जो उसका विस्तार है उसमें 2 घंटे का अंतर आता है। अप्रोक्सीमेट 2 घंटे का अंतर आता है, इसी वजह से हम लोगों ने एक बीच में मानक रेखा खींच ली जिससे कि सभी जगहों का समय जो है वो समान हो। तो अप्रोक्सीमेट हम लोग यहाँ पे 2 आवर्स आंसर लगाएंगे। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा।
तो यहाँ पे जो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश का जो टाइम लैग है वो है 2 आवर्स का अप्रॉक्स। अब ये देखिए इसमें रीजन भी बता दिया है कि किस वजह से इसमें टाइम लैग 2 आवर्स का पड़ रहा है। 68 डिग्री 7 मिनट जो ईस्ट है वो आपका पड़ता है वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, यानी कि पश्चिमी बिंदु पड़ता है। और जो कि आपका पड़ता है गुजरात में, गौरी माता में। और अरुणाचल प्रदेश में जो 97 डिग्री 25 मिनट है ईस्ट, वहां पे पड़ता है आपका ईस्टर्न पॉइंट, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट पड़ता है इंडिया का आपका ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट पड़ता है। तो अगर इसको हम वैल्यू निकालें यहाँ की, तो आपका 97 से अगर माइनस करें 68 को, तो आपका मोटा मोटा 29 जो 1 डिग्री होती है उसमें 4 मिनट का अंतर होता है। तो अगर हम इस तरीके से देखें, तो अगर इसमें 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा कितना आ जाएगा, 116 मिनट आ जाएगा। यानी इतने मिनट का अंतर है हमारे गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच में। तो अगर इतने मिनट का अंतर है, अगर इसको हम घंटे में बदलें, तो अगर 1 घंटा होता है 60 मिनट का, 2 घंटा होता है 120 मिनट का, तो ये 116 है, तो हम अप्रॉक्स मान सकते हैं इसे 2 घंटे का। तो इस तरीके से हमारा 2 घंटे आ गया था। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो कुल मिला के आज हमारा जो 10 क्वेश्चन का सीरीज था वो खत्म हुआ एमसीक्यू का। और जो भी मैंने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका किसी भी लेवल का एग्जाम देंगे, आपको इस टाइप के क्वेश्चन, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड और जो इंडियन टाइम है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है और ग्रीनविच मीन टाइम है, और इन सब चीज़ों से जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो जरूर मिलेंगे आपको। और जो भी मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट बताए हैं, जो डिटेल्स में बताया था, उसको भी आप याद रखिएगा, जिससे आपके अदर क्वेश्चंस भी तैयार होंगे। तो कुल मिला के ये क्वेश्चन सीरीज तो थी 10 क्वेश्चन की, लेकिन आपको अप्रॉक्स 50 क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, और आने वाली वीडियो में मैं आपसे और चीज़ों के बारे में बात करूंगा, जिससे कि आपको और आसानी हो क्वेश्चंस को समझने में और पैटर्न को समझने में और एग्जाम्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। थैंक यू सो मच। आज का वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और बताइए कि आपको कैसा लगा और किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं, तो मैं उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँ और अपना बेस्ट दे सकूँ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।